ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था चैप्टर, उसका ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6 when 9 is added to this number the digits interchange their places, find the नंबर। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है कि टू डिजिट नंबर है कि उसके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 6 है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम देखिए, जैसे अगर एक 96 नंबर है, क्या है 96, तो इसको क्या लिखते हैं 9 इंटू 10 प्लस 6, मतलब ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, टेंस प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई किया, वंस प्लेस में 1। अगर 82 तो इसको लिखेंगे क्या 8 इंटू 10 प्लस 2, 90 प्लस 6 96, 80 प्लस 2 82। ठीक है, इसी तरह अगर हम नंबर को मानते हैं, क्या मानेंगे नंबर, लेट द नंबर बी, इसको मिटा देते हैं, 10x प्लस वाई। ठीक है, नंबर को माना हमने क्या 10x प्लस वाई, जहां पर इसकी डिजिट्स क्या हो गई, जो टेंस प्लेस की डिजिट है, टेंस डिजिट वो क्या हो जाएगी हमारी x, और वंस प्लेस की डिजिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी y। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते ना लेट द नंबर बी एक्स वाई, तो इसको तो हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, x इंटू वाई तो है नहीं ये। ठीक है, इसीलिए हमने ये नहीं लिखा इस तरीके से। ठीक, तो हमने नंबर क्या माना 10x प्लस वाई। अब ये कह रहा है दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट मतलब ये जो डिजिट x और y का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 6, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 6 गिवन है। अब इसमें लिखा है when 9 is added to this number the digits interchange their places। डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस का मतलब क्या है, अगर नंबर 96 था तो वो क्या हो गया 69 हो गया। तो पहले क्या था 9 इंटू 10 प्लस 6, अब क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 प्लस 9। तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर ये नंबर 10x प्लस वाई है तो बाद में क्या हो जाएगा 10y प्लस x, कितना हो जाएगा 10y प्लस x। तो ये कह रहा है when 9 is added to this number, इस नंबर में जब हम 9 ऐड करते हैं, मतलब 10x प्लस वाई प्लस 9, तो इस नंबर में हमने 9 ऐड कर दिया, तो क्या डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस क्या, कौन सा नंबर बन रहा है ये, तो ये क्या हो गया 10y प्लस x। क्लियर है, तो यहां से अगर हम माइनस करेंगे 10 में से x गया कितना बचा 9x, y में से 10 गया कितना बचा माइनस का 9y, और प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर हम पूरी इक्वेशन में 9 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई, क्या टू वेरिएबल। तो इसमें से अगर हम यहाँ से y की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई x, क्या होगी 6 डिवाइडेड बाई x। तो y की वैल्यू यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई x पुट करेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। बस इस इक्वेशन को हमें अच्छे से सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो x का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप 5 से 6 बार कम से कम 10th में ही देख चुके होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 3 आएगा एक और एक आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो गया, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई। और जब x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2 मतलब 3। तो नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। अब अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं है, तो क्या है जब इस नंबर में 9 ऐड करोगे, when 9 is added to this number, 9 ऐड किया तो नंबर कितना हो जाएगा ना 32। तो देखो 23 से 32 मतलब डिजिट्स क्या हो गई
इंटरचेंज हो गई। ठीक है, तो डिजिट्स के बेस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको जो है जो डिजिट नंबर मानना पड़ेगा वो 10x + y मानना पड़ेगा, और डिजिट इंटरचेंज करके वो नंबर क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 years ago woman's age was the square of her son's age। मतलब 5 साल पहले क्या था, जो औरत की उम्र थी वो अपने पुत्र की उम्र के स्क्वायर के बराबर थी, मतलब वर्ग के बराबर थी। 10 years from hence, आज से 10 साल बाद, her age will be twice that of her son's age। जो औरत है उसकी उम्र अपने बच्चे की उम्र से दुगनी हो गई। आपको फाइंड करना द एज ऑफ सन आफ्टर 5 years, नहीं, द एज ऑफ सन 5 years अगो, 5 साल पहले पुत्र की उम्र क्या थी, प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन, और जो वर्तमान में महिला की उम्र है वो बतानी है हमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ सन 5 years ago बी x, जो पुत्र की उम्र थी वो 5 साल पहले क्या x। अब ऐसा क्यों माना, क्योंकि देखो 5 years ago वुमेन्स एज वाज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, जो सन की एज अगर x थी तो वुमेन्स की एज क्या हो जाएगी 5 साल पहले x स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हमें सीधा सिंपल सन और वुमेन की एज में रिलेशन पता चल गया, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सीधे सॉल्व कर सकते हैं। और उल्टा भी सॉल्व कर सकते हो, 10 साल बाद की एज मान लो आप। ठीक है, 10 साल बाद की अगर जैसे सन की एज x मान ली तो वुमेन की 2x हो जाएगी, फिर उसको 15 साल पहले ले जाओगे। ठीक है, तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वुमेन्स की एज 5, एज ऑफ वुमेन 5 years ago कितनी हो जाएगी, द वुमेन्स एज वाज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। अगर सन की एज x है तो वुमेन की एज क्या होगी x स्क्वायर हो गई। ठीक है, ये तो हो गई बेटा 5 साल पहले की बात। ठीक है, 5 साल पहले की बात हो गई। अब अगर हम प्रेजेंट पे आ जाए, प्रेजेंट आज के दिन पे, प्रेजेंट के में जो सन की एज है, सन्स एज और वुमेन्स एज की बात करें। ठीक है, तो बेटा सन 5 साल बाद क्या होगा, मतलब पहले 5 साल पहले x थी तो आज कितनी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी सिंपली। और वुमेन की एज अगर x स्क्वायर थी तो अब क्या हो जाएगी x² + 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आज के दिन की बात हो गई। अब अगर हम 10 साल बाद की बात करें, क्या 10 years from hence, 10 years from hence, ठीक है, सन्स की एज की बात करें और वुमेन्स की एज की बात करें, वुमेन्स एज, तो बेटा 10-10 साल बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा x² x + 5 + 10, तो x + 15, और ये क्या हो जाएगी x² + 15। क्लियर है। अब ये कह रहा है 10 year from hence her age will be twice that of her son। जो वुमेन की एज है वो किसके बराबर है, twice that of her son। मतलब अगर वुमेन की एज x² + 15 है तो ये किसके बराबर है, twice the age of her son, उसके पुत्र की उम्र की दोगुनी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए महिला की उम्र 30 वर्ष है और पुत्र की उम्र अगर 15 वर्ष है, ठीक है, महिला की उम्र 30 वर्ष है और पुत्र की उम्र 15 वर्ष है, तो महिला की उम्र पुत्र की उम्र की कितने हैं, दोगुनी। कितनी है, दोगुनी। इसलिए पुत्र की उम्र से हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो महिला की उम्र पे हम पहुंच गए। ज्यादा हिंदी हो रही लग रहा। तो ये हो गया क्या, x² + 15 = 2x + 30, ये हो जाएगा x²
2x इधर आएगा -2x, 30 इधर आएगा -15 इक्वल टू 0, क्योंकि 30 में 15 जाएगा 15 ही बचेगा। तो ये क्या होता है 15 किसकी टेबल में 5 3 जा 15, सीधी सिंपल x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 5 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू -3, और किसी की उम्र -3 नहीं हो सकती है, इसीलिए जो x की वैल्यू आई है वो क्या आएगी 5 आएगी। ठीक है, द एज ऑफ सन 5 years ago, तो 5 साल पहले पुत्र की उम्र क्या थी 5 वर्ष, तो यहाँ एज ऑफ सन 5 years ago क्या हो गई 5 years। द प्रेजेंट एज ऑफ वुमन, प्रेजेंट एज ऑफ वुमन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 5² प्लस 5 मतलब 25 प्लस 5 30 years क्या हो गई प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से एज के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, आराम से आप जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाइए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोटर बोट whose speed is 9 km/h in still water goes 12 km downstream and comes back in a total time of 3 hours. Find the speed of the stream. हमें देखो ये बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी इस तरफ चल रहा है, ठीक है, और ये मान लीजिए एक नाव है, ठीक है, ठीक, ये नाव है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है। तो अगर नाव की स्पीड y है और जो स्ट्रीम है पानी की धारा की जो गति है वो क्या है x है, ठीक है, ये मान लो y km/h है और ये x km/h, ठीक है। तो ये क्या है पानी की दिशा के अगर साथ जा रहा है, अगर ये इस साइड जा रहा है तो ये क्या है डाउन स्ट्रीम हो गया, ये क्या हो गई डाउन स्ट्रीम हो गई। और अगर पानी की दिशा के विरुद्ध जा रहा है कोई इंसान तो वो क्या हो गया अपस्ट्रीम हो गया, ये क्या हो गया अपस्ट्रीम हो गया, मतलब पानी की दिशा के विरुद्ध, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, स्ट्रीम। क्लियर है इतनी बात। तो अगर हम स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम की बात करें, ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में बोट और पानी दोनों की जो स्पीड है वो क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, मतलब अगर ये क्या हो जाएंगे y प्लस एक्स, ठीक है। तो जो टोटल मतलब जो इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट होगी वो क्या होगी y प्लस एक्स होगी। और अपस्ट्रीम में क्या होगा बेटा, जो जैसे ये आदमी इधर की तरफ जा रहा है y km/h से, लेकिन पानी इसको कहाँ खींच रहा है नीचे की तरफ x km/h से, तो उस केस में क्या होगा जो व्यक्ति है या फिर बोट है उसकी गति में क्या होगा थोड़ा कमी आएगी, मतलब स्पीड में क्या होगी कमी आएगी, और वो कितनी रह जाएगी y माइनस एक्स। इस केस में क्या हो जाएगी y माइनस एक्स km/h, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा बोट एंड स्ट्रीम का। आइए इसके बेस पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो और देखते हैं क्या लिखा है, मोटर बोट गोज स्पीड इज 9 km/h। तो ये क्या हो गया स्पीड ऑफ मोटर बोट, ये हमें कितनी दी गई है 9 km/h, और ये कि कब है इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में, तो इन स्टिल वाटर भी लिख दो यहाँ पे, मतलब ये किसकी अगर वो y और x थी तो ये y की वैल्यू है, ठीक है। इट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर जाता है, कम्स बैक इन ए टोटल टाइम ऑफ 3 आवर्स, ठीक है। तो पहले क्या हुआ वो मान लीजिए ये पानी ऐसे जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में गया वो, ठीक है, कितने 12 किलोमीटर, और फिर क्या आ गया वो वापस आ गया 12 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो लेट द
स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या है, x किलोमीटर पर आवर अगर जो धारा है स्ट्रीम है उसकी अगर गति है स्पीड है, तो जो मोटर बोट की स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी 9 प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, और अपस्ट्रीम में मोटर बोट की स्पीड क्या हो जाएगी 9 माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो जब वो डाउन स्ट्रीम गया है तो कितना गया, डिस्टेंस कितनी है 12 और स्पीड क्या थी 9 प्लस एक्स। ठीक है, और जब वो अपस्ट्रीम ऊपर आया है तो डिस्टेंस कितनी कवर की 12 और स्पीड कितनी थी 9 माइनस एक्स। ये डाउनस्ट्रीम का टाइम हो गया, ये अपस्ट्रीम का टाइम हो गया। उसने कहा टोटल टाइम कितना है 3 आवर्स, मतलब दोनों का जो सम होगा वो कितना आना चाहिए 3 घंटे। यहां से हमने 12 को कॉमन किया, यह 1/9 प्लस एक्स प्लस 12 को कॉमन किया तो ये 1/9 माइनस एक्स इक्वल टू 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। क्लियर? इसके आगे आगे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया 4 टाइम्स ऑफ एलसीएम लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस 9 प्लस एक्स इंटू 9 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया 9 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 1। क्लियर? तो देखो x से x कैंसिल हो गया, कितना हो गया 9 प्लस 9 18, 18 इंटू 4 72, ये हो गया 72। ये यहाँ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना है बेटा 9 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर 81 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 3 हो जाएगी, और माइनस 3 हो नहीं सकती इसलिए प्लस 3 वाली वैल्यू हम लेंगे। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, ये 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको बोट एंड स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है पहले। ठीक है, इन एन ऑडिटोरियम सीट्स वर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स, मतलब रोज और कॉलम्स में क्या है सीट्स जो है अरेंज हैं इस तरीके से। ठीक है, द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। जो रोज हैं 1 2 3 वो नंबर ऑफ सीट्स ईच रो के बराबर हैं। अगर 3 रो हैं तो यहाँ पे सीट्स कितनी थी 3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम थे। When the number of rows was doubled, अब रोज को हमने क्या कर दिया डबल, मतलब 3 से मान लीजिए 6 कर दिया। The number of seats in each row was reduced by 10, और जो सीट्स थी अगर वो सीट्स मतलब 12 थी तो उनको 10 से कम करके 2 कर दिया। The total number of seats increased by 300, तो इस हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है वो 300 से बढ़ गई। तो फाइंड नंबर ऑफ रोज ओरिजिनल अरेंजमेंट, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखो अगर आप देखें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स एक रो में नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सीट है। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की जरूरत है वो क्या होगा बेटा 3 5 15, तो कितनी हो जाएंगी 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अगर 5 रो हो और 5 कॉलम हो तो टोटल नंबर सीट्स कितनी हो जाएंगी 25। अगर 6 रो हो और 2 कॉलम हो टोटल नंबर सीट्स क्या हो जाएंगी 12। तो जो टोटल नंबर ऑफ वो रोज इनटू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, ये किसके बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बराबर, या फिर रोज इनटू कॉलम इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या लगेगा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हम मान के चलते हैं क्योंकि हमें रोज निकालनी है ओरिजिनल अरेंजमेंट, लेट द नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट बी एक्स। ठीक है, हमने क्या मान लिया नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट कितनी थी x थी।
अब ये देखो दूसरी लाइन पढ़ो, द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ रोज थी उतनी नंबर ऑफ सीट्स थी, तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स ओरिजिनली, ओरिजिनली लिख दो यहाँ, ओरिजिनली इक्वल टू एक्स। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स माने निकालें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये कितनी हो जाएंगी बेटा, हमें क्या बताया था, रोज इनटू कॉलम या फिर रोज इनटू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो क्या हो जाएगी, वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बराबर। यहां से अगर x इनटू एक्स करें तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो जाएगी। जैसे 5 इंटू 5 का है तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगी, 6 इंटू 6 का है तो 6 स्क्वायर मतलब 36 सीट हो जाएगी। ठीक है, अब व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल्ड, ठीक है, तो जब नंबर ऑफ रोज डबल किए गए तो नंबर ऑफ रोज आफ्टर रीअरेंजमेंट, रोज आफ्टर रीअरेंजमेंट, अगर लिखना ना पड़े तो क्वेश्चन 1 मिनट का है लेकिन लिखना पड़ता है ना। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या बोल रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल्ड, तो नंबर ऑफ रोज हमने क्या कर दी, डबल x था, अब 2x हो गया। एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10। ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स क्या है, 10 से रिड्यूस होगी, मतलब पहले x थी अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 10। तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो आफ्टर रीअरेंजमेंट ये कितनी हो जाएंगी, पहले x थी अब कितनी हो जाएंगी, x माइनस 10 हो गई, कितनी हो गई, x माइनस 10। तो यहां से अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट ये कितनी हो जाएंगी बेटा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, तो ये क्या हो गई, 2x इंटू एक्स माइनस 10, कितनी हो गई, 2x इंटू एक्स माइनस 10। क्लियर है, तो यहां से ये हो गई टोटल नंबर ऑफ सीट्स यानी, तो ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाय 300। टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है, 300 से बढ़ गई, मतलब पहले एक्स स्क्वायर थी तो अब कितने हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 300। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 2x x माइनस 10, और ये किसके बराबर हो जाएगी, पहले एक्स स्क्वायर सीट्स थी अब क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 300। बस यही था, एक इक्वेशन बनानी थी और ये सॉल्व हो गया। देखो कैसे सॉल्व होगा, कितनी आसानी से, 2x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 300। ठीक है, ये इधर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ये तो देख के 30 माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 10x माइनस 300 इक्वल टू 0। x माइनस 30 आएगा और x प्लस 10 आएगा इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ माइनस 10 आएगी जो कि पॉसिबल नहीं है, और x की वैल्यू यहाँ पे 30 आएगी जो कि सही आंसर है। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, वो कितनी है, x है, और वो कितना है, 30 के बराबर है। नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी बची है, 2x इंटू एक्स माइनस 10, 2 इंटू 30 माइनस 10 कितना, 20, तो 60 इंटू 20 कितना हो गया, 1200, कितना हो गया, 1200। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या है, 1200। टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल सीट्स कर देते हो कितना आ जाता, 900 आ जाता। ठीक है, जो भी पूछता हम लोग वैल्यू रखते और आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस चैप्टर का आखिरी सवाल, ठीक है, उसकी तरफ पढ़ते हैं और ये चैप्टर फिर खत्म। चलिए देखते हैं। हाँ तो बेटा आज का आखिरी सवाल देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47 ईयर्स। ठीक है, विवेक और उसका छोटा भाई अमित, उन दोनों की जो उम्र है, उनका जो जोड़ है वो 43 वर्ष है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 550। ठीक है, उनका गुणनफल, जो उनकी उम्र का गुणनफल है वो 550 है, तो उनकी उम्र को ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखो सिंपल जो क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस ये है थोड़ा कि यंगर ब्रदर कौन है और ओल्डर ब्रदर कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन किया नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो सम ऑफ लेट द एज ऑफ विवेक बी एक्स, ठीक है। विवेक की उम्र हमने x मान ली, तो एज ऑफ अमित, अमित की उम्र कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों की उम्र का जो जोड़ है सम है वो कितना है 47 है। तो अगर एक की उम्र x है तो दूसरी की उम्र 47 माइनस x होगी, तभी दोनों का सम क्या होगा 47 होगा। अब ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 550, तो x into 47 माइनस x इज इक्वल टू 550। उन दोनों की उम्र का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 550। अरे यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। 47x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 550, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 47x और प्लस 550 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है, जिनका जो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए a इंटू बी की वैल्यू 550, ठीक है, और ये जो सम है दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 47, ठीक है। तो ऐसा नंबर कौन से हो सकते हैं, एक तो देखो बेटा 550 देखो किस किसकी टेबल में आता है 11 और 22 की टेबल में नहीं आएगा 11 या फिर हाँ 22 के में भी आ सकता है, ठीक है। तो 11 तो होना ही चाहिए। तो अगर हम देखें तो 11 प्लस 47 माइनस करो कितना आएगा 36, तो 11 6 are 66, 11 3 is 33 और 6 59, तो ये तो नहीं आ रहा, ठीक है, ये तो नहीं आ रहा। अब 11 के बाद अगर हम 22 देखें, क्योंकि ये 11 का भी मल्टीप्लाई है ना 55, और तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, 11 तो जरूरी है अगर मल्टीप्लाई करके लाना है तो 22 इंटू कितना करेंगे हम 47, 22 और 47 मतलब 47 माइनस 22 कितना है 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया 22 5 दैट 110 ये आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे 25 प्लस 22, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 22x प्लस 550 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 25 और x माइनस 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 22 हो गई। तो अगर x की वैल्यू हम 25 रखते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आती है 22 आती है, और यहाँ पे अगर 22 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 25 आती है। तो अब कौन सी वैल्यू हम लेंगे, तो भैया बड़ा कौन है विवेक बड़ा है, ठीक है, विवेक बड़ा है तो ये 25 साल का होगा, ये 22 साल का होगा, ठीक है। विवेक बड़ा है तो ये 22 और 25 तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्टेड था। तो ये सब हम लोगों ने पूरा चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आप पूरा चैप्टर लगाइए, मिसलेनियस प्रॉब्लम लगाइए, ठीक है, जो भी डाउट है वो मुझसे पूछिए, ठीक। और अगले ढंग से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।